प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य अर्थात कार्य क्षेत्र पर चर्चा की थी, इसी कड़ी में आज हम शुक्र के प्रशासन संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं शुक्र के प्रशासन संबंधी विचार। विद्यार्थियों, शुक्र ने शासन के प्रमुख अधिकारियों को प्रकृति की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों, अपनी रचना में शुक्र ने इन अधिकारियों की योग्यताओं, कार्यों, दायित्वों और अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। शुक्र ने शासन संगठन में निम्न पदाधिकारियों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, जिनमें से विद्यार्थियों पुरोहित, सचिव, मंत्री, प्रतिनिधि, प्रधान, प्राण विभाग, पंडित, सुमंत, अमात्य और दूत शामिल हैं। तो विद्यार्थियों, शासन संगठन में शुक्र ने पुरोहित को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, शुक्र ने अधिकारियों की योग्यताओं पर भी चर्चा की है। तो शुक्र के अनुसार प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने वाले भिन्न भिन्न अधिकारियों की योग्यता के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, शुक्र के द्वारा बताए गए प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यताएं। शुक्र ने 10 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वर्णन विद्यार्थियों यहाँ पर किया है। उन सब की योग्यताओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन विद्यार्थियों शुक्र ने दिया है। सबसे पहले बात करें तो पहला पदाधिकारी पुरोहित है, जिसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। शुक्र के अनुसार पुरोहित के लिए वेदों का ज्ञान होना, जितेंद्रियता, इंद्रियों का विजेता, क्रोध पर विजय पाने वाला, लोभ तथा मोह से रहित, नीति शास्त्र में निपुण, सशस्त्र संचालन तथा व्यूह रचना में पारंगत होना अनिवार्य बतलाया है। शुक्र ने पुरोहित से ऐसे नैतिक गुणों को धारण करने की अपेक्षा की है जिनसे वह शासक को उसके गुणों व अवगुणों का बोध करा सके और नीति का पालन करवाने हेतु
शासक पर नैतिक प्रभाव स्थापित कर सके। दूसरा पदाधिकारी आता है विद्यार्थियों सचिव। सचिव में शुक्र के अनुसार सेना से संबंधित समस्त कार्यों के निरीक्षण की योग्यता होनी चाहिए। अगला पदाधिकारी है पंडित। शुक्र के अनुसार पंडित प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। विद्यार्थियों शुक्र ने अगला पदाधिकारी बताया है मंत्री। शुक्र के अनुसार मंत्रियों के लिए परामर्श देने की योग्यता बताई है। वे शासक को प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार का परामर्श दे सके। मंत्री में निर्भीकता का होना विद्यार्थियों अनिवार्य बताया है शुक्र ने। अगला पदाधिकारी है प्रतिनिधि। विद्यार्थियों शुक्र ने प्रतिनिधि के लिए योग्यता का यह मापदंड बताया है कि क्या करणीय है और क्या करणीय है, अर्थात क्या करने योग्य और क्या न करने योग्य, इसका उसे बोध होना चाहिए, ऐसा शुक्र का मानना है। शुक्र के अनुसार अगला पदाधिकारी आता है प्रधान। विद्यार्थियों शुक्र ने प्रधान में शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता होना अनिवार्य बताया है। नेक्स्ट पदाधिकारी आता है सुमंत। विद्यार्थियों सुमंत के लिए आए हुए कार्यों को सुचारू रूप से और संपन्न करने की, सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसा शुक्र का मानना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले पदाधिकारी की, तो वो आता है दूत। विद्यार्थियों शुक्र के अनुसार दूत के लिए वाक चातुर्य, निर्भीकता, दूसरे के हृदय भाव और चेष्टा को समझने की योग्यता, देश काल के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, सद्गुण नीति के ज्ञान को आवश्यक बताया है। विद्यार्थियों अगला पदाधिकारी है प्रौढ़ विभाग। प्रौढ़ विभाग के लिए शुक्र ने लोक व्यवहार को भली भांति जानने वाला होना चाहिए, ऐसी योग्यता की अपेक्षा शुक्र ने की है। इसके बाद अगला पदाधिकारी है विद्यार्थियों अमात्य। शुक्र ने इसके लिए देश व लेख को भली भांति जानने वाला होना चाहिए, ऐसा शुक्र का मानना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण। जिस तरीके से शुक्र ने शासन के पदाधिकारियों की योग्यता की चर्चा की है, उसी तरह विद्यार्थियों शुक्र शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण की बात भी करता है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रतिवर्ष गांवों और नगरों में घूम घूमकर इस बात की जानकारी प्राप्त करे कि अधिकारी अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला रहे हैं अथवा नहीं, और किन किन अधिकारियों ने प्रजा को कष्ट पहुंचाया है। शुक्र नीति में शुक्र ने बताया कि यदि 100 नागरिक किसी अधिकारियों की
शिकायत करे तो राजा को उस पदाधिकारी को पद मुक्त कर देना चाहिए। विद्यार्थी, यदि कोई मंत्री पहली बार अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो राजा को उसे एकांत में दंडित करना चाहिए, ऐसा शुक्र का मानना है। विद्यार्थियों, किंतु यदि वह मंत्री उस अपराध की पुनरावृत्ति करे तो सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए और उससे पद मुक्त कर देना चाहिए। अन्याय करने वाले अधिकारियों की शक्तियां छीन लेनी चाहिए। शासक को एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक पद नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक ही अधिकारी सत्ता के मद में उदंडी हो जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।